इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स की स्लैब रेट्स के बारे में फॉर द असेसमेंट ईयर 24 और 25 के लिए। जी हाँ, जो बजट 2024 के अंदर चेंजेस आए हैं और साथ में हम लोग असेसमेंट ईयर 25 और 26 के बारे में बात करेंगे। यानी कि फाइनेंशियल ईयर आपका 23 और 24 हो गया, जो कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक चलने वाला है। और फाइनेंशियल ईयर मार्च के बाद जो स्टार्ट होगा 24 और 25, उसके बारे में बात करेंगे। प्लस बजट 2023 के अंदर जो चीज़ें थी वो भी बजट 2024 के अंदर यहाँ पे एप्लीकेबल है। यानी कि जैसे ये फाइनेंशियल ईयर एंड होगा उसके अंदर ये एप्लीकेबल हो जाएगी। तो दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस है, दोनों के बीच में कंपैरिजन करेंगे। कब से आपकी आईटीआर फाइलिंग स्टार्ट होने वाली है, क्या लास्ट ड्यू डेट रहेगी, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। वीडियो को गाइड स्टार्ट करने से बताना चाहूंगा, हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग के ऊपर एक डिटेल यहाँ पे मास्टर क्लास जो है लॉन्च कर रखी है, जिसके अंदर आप सीख सकते हैं कि कैसे आप अपनी खुद की जो है टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, कैसे आप अपनी सैलरी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टीडीएस वगैरह सेव कर सकते हैं। एफडी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया, स्टॉक्स हो गया, एफ&ओ हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, प्रोफेशनल की इनकम हो गई, इन सभी के ऊपर कैसे आप टैक्स सेव कर सकते हैं। तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर मैं स्लैब रेट की बात करूं, चाहे फाइनेंशियल 24 और 25 हो गया, फाइनेंशियल 23 और 24 हो गया, क्योंकि बजट 2024 के अंदर टैक्स रेट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 24 के लिए जो चीज़ें एप्लीकेबल थी वही फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए एप्लीकेबल होने वाली है। तो अगर मैं ओल्ड टैक्स रिजिम की बात करूँ तो 2.5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। 2.5 से 3 पे 5% है, लेकिन रिबेट मिल जाती है। 3 से 5 पे भी 5% है, आपको रिबेट मिल जाती है। मतलब अपनी जेब से कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ता। वहीं पे अगर मैं 5 से 10 लाख की बात करूँ तो 20% का रेट होता है। अबाउ द 10 जो है 30% का टैक्स रेट होता है। वहीं पे न्यू टैक्स रिजिम के अंदर आपको कोई भी डिडक्शंस वगैरह नहीं दी जाती है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजिम लेते हो तो यहाँ पे 3 लाख की बेसिक एडमिशन लिमिट मिल जाती है और 7 लाख तक कोई भी टैक्स आपका नहीं लगने वाला है। 25,000 रुपये की टैक्स की आपको रिबेट मिल जाएगी। लेकिन अगर 7 लाख रुपए के ऊपर 1 रुपया भी अगर आपकी इनकम गई तो 3 से 6 लाख की इनकम पे 5% का टैक्स रेट है, 6 से 9 पे 10% का है, 9 से 12 पे 15 है, फिर 20 है, और अबाउट द 15 लाख जो है 30% का टैक्स रेट यहाँ पे लगने वाला है। अब गाइस, अगर आपको अपनी इनकम के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है तो भाई उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक सिंप्लीफाई मैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर की लिंक दे दूंगा। ऑफिशियल इनकम टैक्स कैलकुलेटर की लिंक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, अपना असेसमेंट 24 और 25 सेलेक्ट कर लो और आपकी जितनी भी इनकम है, जैसे कि मान लीजिए 7 लाख की इनकम है, 7 लाख आपको डालना है। ये ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि एज पर द ओल्ड टैक्स रिजिम कितना टैक्स बनने वाला है और न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कितना आपका टैक्स बनने वाला है। तो इससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, मैनुअली कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अब गाइस, बात करते हैं हम लोग बजट 2023 था और बजट जो 2024 जस्ट एक दिन पहले जो यहाँ पे लाइव हुआ है, तो दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और यहाँ पे 2024 के अंदर क्या क्या नई चीज़ें आ चुकी है। तो देखिए, पहले हम लोग बजट 2023 के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि 24 के अंदर टैक्स रेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं किया गया है और ये बताया गया है कि जो 2023 के अंदर जो चीज़ें एप्लीकेबल थी वो यहाँ पे सेम रहने वाली है। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि बजट 2023 के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो गाइस, सबसे पहले बड़ी चीज़ तो यही थी कि 7 लाख रुपए की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला था। तो अगर सैलरी पर्सन है तो अगर आपकी मान लीजिए डिडक्शंस वगैरह भी मिला के अगर 7 लाख के नीचे इनकम आती है तो कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, क्योंकि 25,000 रुपये की टैक्स की आपको रिबेट वगैरह देखने को मिल जाती है। वो भी सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। ओल्ड टैक्स रिजिम के अंदर 5 लाख का वही सेम फंडा है, 5 लाख तक की इनकम पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। उसके बियॉन्ड जाओगे तो फिर टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। साथ में अच्छी बात ये थी कि पहले जो स्टैंडर्ड डिडक्शन थी 50,000 रुपये की, जो सैलरी वालों को मिलती थी, केवल ओल्ड टैक्स रिजिम में ही मिला करती थी। लेकिन अब उसको न्यू टैक्स रिजिम के अंदर भी अलाउ कर दिया गया है। तो अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, अगर आपकी सैलरी से इनकम जो है 7.5 लाख रुपए भी है तो 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद में भी कोई भी आपका टैक्स वगैरह नहीं लगने वाला है। इसके अलावा गाइस, यहाँ पे न्यू टैक्स रिजिम जो है आपकी बाय डिफॉल्ट हो जाएगी आईटीआर फाइलिंग के अंदर। वैसे अगर आप लोग कंफ्यूज है कि ओल्ड के साथ में जाओ या न्यू के साथ में, तो भाई मैंने अपने इस टैक्स प्लानिंग मास्टर क्लास के अंदर एक पूरा डिटेल ही पूरा चैप्टर इस बारे में है कि आपके लिए कौन सी रीजन ज़्यादा बेनिफिशियल है। और यहाँ पे मैंने आपको डिसीजन मेकर टूल्स वगैरह और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दे रखी है, तो प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इसके अलावा गाइस, अगर आपको फैमिली की पेंशन मिला करती थी तो भाई उसके अंदर भी आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाली है, 15,000 रुपये या फिर 1/3 ऑफ द पेंशन, दोनों में से जो भी लोअर रहेगा। एलटी की जो एग्जामिशन लिमिट होती थी लीव एनकैशमेंट की, वो 25 लाख रुपए हो चुकी है, पहले 3 लाख रुपए हुआ करती थी। साथ में जिनकी भी इनकम 5 करोड़ के ऊपर हुआ करती थी उनको खतरनाक 37% का भी टैक्स रेट लग जाता था। तो यहाँ पे सर्च चार्ज की जो रेट है बेसिकली उसको डिक्रीज कर दिया गया है, 37% से 25% कर दिया गया है, वो भी सिर्फ न्यू टैक्स रिजिम के अंदर।
बाकी जो बिजनेस वाले लोग थे, जो छोटे बिजनेस थे, जो 44 ईडी के अंदर अपना टर्नओवर दिखा रहे थे, उनके लिए भी टर्नओवर की लिमिट जो है बढ़ा दी गई है। बस कंडीशन ये है कि आपका 95% मोर देन जो है यहाँ पे डिजिटल होना चाहिए, मतलब पैसा जो है बेसिकली आपका सीधा बैंक अकाउंट के अंदर आना चाहिए कस्टमर से। ऐसा नहीं हो कि कैश के अंदर आपका धंधा चल रहा हो। तो यहाँ पे 44 ईडी के अंदर जो लिमिट थी वो 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दी गई है, और 44 ईडी के अंदर जो प्रोफेशनल लोग थे उनके लिए जो लिमिट थी वो 50 लाख से 75 लाख रुपए कर दी गई है। तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन, P&L बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। इन सेक्शन के अंदर आप प्रेजेंटेटिव बेसिस पे अगर आपका इतना टर्नओवर है तो आप अपनी ITR फाइलिंग आराम से यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस यहाँ पे PF के विड्रॉल के ऊपर TDS का जो रेट था पहले 30% था, वो अब 20% हो चुका है। इसके अलावा कैपिटल गेन की एग्जाम्पशन मिला करती थी सेक्शन 54 के अंदर, 54F के अंदर, कि आपने वापस जो है जो भी अपने प्रॉफिट कमाया स्टॉक मार्केट से या कहीं से भी आपने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कमाया है तो उसको वापस आप री इन्वेस्ट कर देते थे, तो यहाँ पे आपको एग्जाम्पशन मिलती थी। वहाँ पे कोई लिमिट नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे जो है 10 करोड़ की कैपिटल गेन एग्जाम्पशन लिमिट लगा दी गई है। तो जो बड़े बड़े लोग थे जो अच्छा खासा टैक्स बचा लेते थे तो उनके लिए मैक्सिमम लिमिट अब केवल 10 करोड़ की है। इसके अलावा ऑनलाइन जो गेम्स होते, ड्रीम 11 हो गया, फैंटेसी क्रिकेट गेम्स वगैरह हो गए, उन सभी के ऊपर जो है TDS का जो रेट है वो 30% का रहेगा। वो स्टिल अभी सेम है, उसके अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, यानी कि 30% का आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गाइस अगर मैं बजट 2024 की बात करूं तो पहली चीज, टैक्स रेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं है, यानी ऊपर जो मैंने आपको 10 चीजें बताई वो यहाँ पे कंटिन्यू रहने वाली है। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि अगर आपके कोई भी आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड का नोटिस था तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2010 तक 25,000 रुपये तक का टैक्स डिमांड का नोटिस जो है विड्रॉल कर लिया जाएगा, और फाइनेंशियल ईयर 11 से लेकर 2015 तक का अगर आपका कोई भी 10,000 रुपये तक का कोई भी टैक्स का डिमांड का नोटिस है तो वो भी आपका विड्रॉ हो जाएगा। यानी कि ये आपको छूट दे दी गई है कि भाई इतना पैसा गवर्नमेंट आपसे नहीं लेने वाली है, आपको इसके अंदर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके अलावा गाइस कॉर्पोरेट जो टैक्स रेट होता था उसमें डोमेस्टिक कंपनीज के लिए स्टिल जो है 22% है, और 15% जो है न्यू मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए है। अब गाइस बात करते हैं ITR फाइलिंग भाई कब से शुरू होने वाली है। तो देखिए ITR 1 और ITR 4 जो है असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए ऑलरेडी इशू कर दिए गए हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि अप्रैल 2024 से जो है यहाँ पे ITR फाइलिंग शुरू हो जाएगी। 31 जुलाई 2024 जो है लास्ट डेट रहेगी फाइनेंशियल ईयर 23 और 24 के लिए, और 31 दिसंबर 2024 जो है बी लेटेड ड्यू डेट रहेगी यहाँ पे फाइनेंशियल 2023 और 24 के लिए। तो इन ड्यू डेट्स के पहले आपको फाइलिंग जो है यहाँ पे पहले कंप्लीट करनी होगी। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर गाइस आप अपना टैक्स सेव करना चाहते हैं, टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, न्यू वर्सेस ओल्ड टैक्सेस में कंपैरिजन करना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे टैक्स प्लानिंग मास्टर क्लास को जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।